लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करेंगे कि आपकी और आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं एक दूसरे के बारे में, और आगे आपका नियर फ्यूचर आप क्या करने वाले हैं एक दूसरे के बारे में सोचकर आप दोनों क्या करने वाले हैं। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पाइल्स ओवर हियर। तो फर्स्ट पाइल है, आई हैव नॉट हर्ड योर वॉइस फ्रॉम ईयर्स बट माई हार्ट हैज़ कन्वर्सेशन विद यू एवरी डे। फर्स्ट कार्ड इस तरह से है। सेकंड है हायर कॉन्शियसनेस। थर्ड है फीलिंग मिजरेबल विदाउट यू। इन तीनों में से किसी एक को चुन लें। थोड़ी सी गहरी सांस लें, अपना ध्यान, कंसंट्रेशन अपने पर्सन के ऊपर लगाएं और सोचें कि आपको फर्स्ट, सेकंड या थर्ड में से कौन सा पाइल चूज करना चाहिए। आपने चुन लिया होगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड की मैं रीडिंग अभी थोड़ी देर में करती हूँ। सबसे पहले फर्स्ट की रीडिंग कर देते हैं। ओके, तो देखते हैं कि फर्स्ट में क्या आया है। आई हैव नॉट हर्ड योर वॉइस फ्रॉम ईयर्स बट माई हार्ट हैज़ कन्वर्सेशन विद यू एवरी डे। ओके, आपका दिल, आपका पर्सन ये कह रहे हैं कि मैं और मेरा दिल हमेशा आपके लिए धड़कता है। आपकी आवाज़ मैंने कई सालों से नहीं सुनी है, फिर भी मैं तुम्हारे साथ हमेशा बातें करता हूँ, रोज़ बातें करता हूँ। तो देखते हैं आपके और आपके पर्सन के बीच क्या बातें हो रही हैं मन ही मन में। लेट्स सी। नंबर 1, बूम बूम, 3 ऑफ पेंटिकल्स। सी, 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी फीलिंग पहले मैं बता देती हूँ। आप जो अभी देख रहे हैं, आपकी फीलिंग ये है कि आपने अपना माइंड, बॉडी एंड सोल को पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा है। देख रहे हैं ना, माइंड, बॉडी एंड सोल अलाइंड है, ट्रायंगल है। आप ईश्वर से जुड़ रहे हैं, आपने अपने यूनिवर्स से बातें करना सीख लिया है। तो आपकी एनर्जी बहुत ही खूबसूरत है इस टाइम। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी आपके प्रति क्या है। ओ ओ द स्टार कार्ड, वो तो आप ही को चाहते हैं। स्टार कार्ड पूरी तरह से एक्शन में है, पूरी तरह से एंथुजियास्टिक है और चाह रहे हैं कि आप ही के पास आए। ठीक है, और पूरी तरह से उन्होंने अपना ध्यान आपके ऊपर लगा रखा है। स्टार मीन्स वो पूरी तरह से कंसंट्रेट हैं। वो चाह रहे हैं कि आप ही के साथ बात करें, आप ही के साथ रहें, आप ही के साथ हर तरह की बातें शेयर करें। बहुत टाइम से उन्होंने आपसे कुछ शेयर नहीं किया है, बहुत टाइम से उन्होंने आपसे कोई बात नहीं की है। वो चाहते हैं कि आपसे बात करें, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम हो गया है कि उन्हें सोचना पड़ रहा है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। आगे कहीं आप उन्हें एक्सेप्ट ना करें तो उनका आगे क्या हाल होगा। तो इस तरह से वो इस सोच में पड़े हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि अगर आपने उन्हें एक्सेप्ट ना किया, अगर वो किसी तरह से आपके प्रति आगे बढ़ रहे हैं और एक्सेप्टेंस आपकी ना मिले तो उनका क्या हाल होगा। तो इस उधेड़बुन में वो हैं, लेकिन वो पूरी तरह से स्टार बन चुके हैं, पूरी तरह से वो आपकी ओर ध्यान लगाए हुए हैं। उन्होंने अपने सारे चक्रास को भी हील करने की कोशिश की है। वो अपने लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपके लिए माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, आपके पास माफ़ी मांगने के लिए आने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। दिस वन इज़ द फूल कार्ड। अब तक आप लोग क्या कर रहे थे? अब तक आप पूरी तरह से अलाइन भी थे, लेकिन मटेरियलिस्टिक दुनिया में पूरी तरह से रमे हुए थे। आप चाह रहे थे कि आप गॉड, सरेंडर टू गॉड भी रहें और आपके कदम बहके भी ना, लेकिन फिर भी आपको समय दिखा रहा है कि आगे जो है समय ठीक नहीं है, आगे खाई है, थोड़ा ध्यान से चलो। यहाँ सन कार्ड है, सन है तो सन ये आपको रेज दे रहा है, पूरी तरह से एनर्जेटिक है, पूरी तरह से एंथुजियास्टिक है, आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं, फ्रीडम है आपके पास, लेकिन फिर भी आप ध्यान से नहीं चल रहे हैं। ये कार्ड यही शो करता है कि आपको अपनी तरफ देखना होगा, अपनी तरफ ध्यान देना होगा, अपने कदमों की तरफ ध्यान देना होगा, बार बार ये सोचना होगा कि आप कर क्या रहे हैं। तो ये आपका और आप दोनों की मिली जुली फीलिंग है कि आप दोनों को देखना है कि आप दोनों क्या कर रहे हैं।
आप और आपका पर्सन जो है पूरी तरह से अलाइन हो चुके हैं, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एक एक फूल की तरह कदम बढ़ा रहे हैं आगे, जबकि उन्हें पता है, आपको ये लग रहा है कि शायद सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन फिर भी जो ड्रीम्स आपको आ रहे हैं, जो सिंबल्स आपको आ रहे हैं, वो ये आपको दिखाते हैं कि संभल जाइए, आगे थोड़ा और मुश्किलें हो सकती हैं, हर्डल्स हो सकते हैं, उन्हें ध्यान से पार कीजिएगा। तो आप, ओ माय गॉड, द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ सॉर्ड्स। आप दोनों ने एक दूसरे को बेट्रायल किया है, कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें छुपाई हैं। आप दोनों की ये फीलिंग बता रही हूँ मैं। कहीं ना कहीं आप दोनों ने कुछ ना कुछ छुपाया है, इस वजह से इतना लंबा सेपरेशन चला है कि सालों साल आपकी आवाज़ नहीं सुनी, आप दोनों ने एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुनी। सारे चक्रास ब्लॉक हो चुके हैं, बुरी तरह से आपने अपने आप को हर्ट किया था। तो इस टाइम आप जो इतना हर्ट फील कर रहे हैं ना, तो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ गलत किया है। आप लोगों को अपनी रिलेशनशिप के बारे में और ज़्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि इतने साल का कन्वर्सेशन गैप जो है वो आपको एक तरह से मरने की स्थिति पर ले आया है। आप ये सोच रहे हैं बस आई एम डेड, मैं कुछ नहीं कर सकती, जबकि आप ये सोच रहे हैं कि ये सारा अंधेरा ही अंधेरा, सारी दुनिया, जबकि आगे लाइट है, लव है, प्यार है, सहारा है, ईश्वर है। लेकिन आप सिर्फ इसी में डूबे हुए हैं कि ये क्या हो गया हमारे साथ, ये क्या हो गया हमारे साथ। आप दोनों के दोनों यही चीज़ सोच रहे हैं, इसी वजह से आप दोनों स्टक हैं। और शायद यही वजह है कि आपने ये वाला कार्ड चुना है। और ये कार्ड जो आई हैव नॉट हर्ड योर वॉइस, मतलब आपने सालों से आपने एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुनी है, लेकिन चाहते दोनों एक दूसरे के हैं। क्यों? क्योंकि आपने पूरी तरह से अपने आप को तीनों रूप से अलाइन कर रखा है, और आपके पर्सन ने अपने आप को अलाइन कर दिया, अपने आप को पूरी तरह से स्टार बना रखा है, अपने आप को आपकी याद में डुबा रखा है। और आपने दोनों ने ही इस तरह से काम किए हैं कि जिस वजह से आपको बैक स्टैबिंग जैसा फील हो रहा है। ठीक है, तो आप दोनों को ध्यान रखना होगा कि आपको अब आगे क्या करना चाहिए। नेक्स्ट आता है ये हायर कॉन्शियसनेस का। जिन्होंने भी चुना है उनके लिए रीडिंग स्टार्ट होती है। तो अब जो फर्स्ट पाइल वालों के बाय बाय करने का टाइम आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हायर कॉन्शियसनेस। हायर कॉन्शियसनेस में आपकी रीडिंग क्या कहती है, आपके पर्सन की रीडिंग क्या कहती है। डीएम या फिर आपका पर्सन कोई भी हो सकते हैं, डीएफ भी हो सकती है। हायर कॉन्शियसनेस का आपने कार्ड चुना है, हो सकता है वो हायर कॉन्शियसनेस में आ ही गए हों। चलिए देखते हैं, क्योंकि आज 11/11 है, तो कहाँ तक पहुँची है उनकी गाड़ी, जरा देखते हैं। नंबर 1 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, नंबर 2 जजमेंट, नंबर 3 किंग ऑफ वांड्स, एंड नंबर 4 द हर्मिट। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपकी एनर्जी इस समय ये कह रही है कि मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, मुझे बैक स्टैबिंग की गई, मुझे नार्सिसिस्ट लोग मिले, मुझे कार्मिक लोग मिले, मुझे हर जगह से दुख ही दुख उठाने पड़े। मैंने सबके लिए काम किया, लेकिन मेरे लिए कभी कोई काम नहीं आया। मैं मुसीबत में हूँ, अब कोई मुझे पूछने वाला नहीं, कोई नहीं। जब मैं खुश होती हूँ, जब मैं पार्टीज़ करती हूँ, तब तो सभी आते हैं। अब सब कहाँ हैं? कहाँ हैं वो सब मुझे प्यार करने वाले, मुझे चाहने वाले? सबके लिए इतना काम करने के बावजूद सब ने मुझे इस तरह से क्यों छोड़ दिया? अबैंडन क्यों कर दिया गया मुझे? तो आप इसी सोच में पड़े हुए हैं। नेक्स्ट आता है जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड मतलब आप अपने आप को अवेयरनेस में ला चुके हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या उठाना चाहिए। आपके पर्सन आपके लिए इसी सोच में है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि ये मेरा कैसा जजमेंट था, ये मैंने अपने पर्सन के प्रति क्या कर दिया। तो इस थोड़े से सोच में पड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे हैं कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। आगे रास्ता नहीं दिख रहा है, और बहुत दूर रास्ता दिख भी रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या चाहिए। इधर आपका पर्सन जो है आपके लिए फुल ऑफ लव बनकर आ रखे हैं,
बहुत प्यारी एनर्जी है, बहुत प्यारा कार्ड है ये किंग ऑफ कप्स का। इसमें जो ग्रीन कलर है, ये ग्रीन कलर ये शो करता है कि आप पूरी तरह से प्यार से भरे हुए हैं, सर से लेके पैर तक प्यार ही प्यार है, आशाएं ही आशाएं हैं। प्यार के और इमोशंस के समुद्र में आपने गोता लगा रखा है। बहुत प्यारी फीलिंग्स है आपकी अपने पर्सन के लिए। जो भी आप अभी देख रहे हैं, मेल हैं, मेल बॉडी है, फीमेल बॉडी है, कोई भी एनर्जी है, लेकिन अगर आप अभी देख रहे हैं और आपने हायर कॉन्शियसनेस को चुना है, इट मीन्स आपका हायर कॉन्शियसनेस पूरी तरह से हाई हो चुका है। आप फुल्ली कॉन्शियस हैं। आपने अपने ईश्वर से पूरी तरह से अपने लिए दुआएं मांगी, खुशियाँ मांगी और आपको वो मिला है। आपने बहुत तपस्या की है, इस वजह से आपके ये इस तरह से ये बाल इस तरह से बढ़ चुके हैं। मतलब कि आपने इतनी तपस्या की कि आप अपने आप को भूल चुके। आपने ये जान लिया अपने डीप डाइव करके कि मैं कहाँ तक हूँ, मैं किस पानी तक डूबा हुआ हूँ, मेरा कप कहाँ तक भरा हुआ है, मेरे अंदर कहाँ गलती थी, ये आपने ढूंढ लिया और आज आप इस स्थिति पर हैं। लेकिन आपका पर्सन जो आपको याद कर रहा है, मिस कर रहा है, वो अपने आप को हरमिट के मोड में देख रहा है। वो पूरी तरह से अकेले हैं, बेचारे फील करते हैं, एक कमरे में कैद फील करते हैं। वो सोचते हैं कि अब मेरा क्या होगा। वो ये सोच रहे हैं कि आपका और उनका कनेक्शन आगे बढ़ेगा भी कि नहीं, क्या मुझे ये कनेक्शन कंटिन्यू करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आगे हमारे कनेक्शन का होगा क्या। तो इस दुविधा में वो पड़े हुए हैं या पड़ी हुई हैं। जो भी हैं, जो भी एनर्जी है, आप अपने पर्सन के बारे में रख के सोचिए। लेकिन फिर भी वो अभी भी उनको ये आशा है, ये होप है कि वो आएंगे। ये जो झरोका दिख रहा है, ये उनको गेट की तरफ वो देख रही हैं। वो सोच रही हैं कि कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ तो नया होगा। लेकिन फिर भी वो अपने आप को इस तरह से अकेला फील कर रही हैं। तो अकेला फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों कार्ड इस तरह के हैं, फर्स्ट एंड लास्ट, कि आप हमें अपने आप को बैक स्टैब्ड समझ रही हैं, आप अपने आप को अकेला फील कर रही हैं। लेकिन आपके पर्सन फुल ऑफ लव, पूरी तरह से प्यार से भरे हुए हैं, जजमेंट की एनर्जी में, मतलब उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से अवेयर कर लिया है, मन और बुद्धि दोनों को काबू कर लिया है। देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर मन और बुद्धि दोनों को काबू कर लिया है। यहाँ दूर पास, धूप छाँव सब दिखाई दे रहा है। डुअलिटी का कार्ड है, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, न्याय का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है। इन्होंने ये सब कुछ समझ लिया है और आप हैं कि यहाँ पर हरमिट मोड पे पड़ी हुई हैं। तो यहाँ ये कार्ड ये दर्शाते हैं कि आपको इस तरह से जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका पर्सन आपके पास आ रहे हैं। ओके, आप सेकंड पाइल की रीडिंग अभी यहाँ ख़त्म होती है, तो इसके लिए बाय बाय। थर्ड रीडिंग शुरू करते हैं। ये है आपका फीलिंग मिजरेबल विदाउट यू। क्या आप मिजरेबल फील कर रहे हैं या आपका पर्सन मिजरेबल फील कर रहे हैं? देखते हैं क्या होने वाला है। चलिए, हायर कॉन्शियसनेस में तो उनके पर्सन आ चुके हैं। थर्ड में क्या होने वाला है? माय गाइडेड एंजल्स। ओ वाओ, देखते हैं। द टावर कार्ड, लेकिन ये रिवर्स में है। डोंट वरी, वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत कर लिया वरी, ठीक है, बहुत हो लिए परेशान। टावर कार्ड ये बता रहा है आपको कि अब तक तो आपने बहुत आग से झेल ली है, आग झेल ली आपने पूरे जीवन भर। अब आप चाह रहे हैं कि आपको जीवन में सब कुछ मिले और चाह ही नहीं रहे। ये रिवर्स कार्ड आया, पॉपअप होके आया। आपकी लाइफ मिजरेबल नहीं है। फीलिंग मिजरेबल विदाउट यू तो आपने दिखाया, लेकिन आपकी लाइफ मिजरेबल नहीं है। आपने अपने आप को पूरी तरह से कॉन्शियस में लाए हैं, क्योंकि ये रिवर्स कार्ड है। आपके टावर कार्ड की रिवर्स रीडिंग ये कहती है कि आपके जीवन में नया बदलाव आ चुका है। ज़रूर आ चुका होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। हाँ, बिल्कुल आ चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये थी आपकी फीलिंग, ये आपके पर्सन की फीलिंग। ठीक है, ये भी रिवर्स आया है। ये है प्रिंसेस ऑफ कप्स, मतलब आप जो हैं या आपके पर्सन हैं, उन्होंने अपने ऊपर पूरी तरह से ध्यान लगा रखा है। अब वो चाहते हैं कि आपके ही पास आ जाए, लेकिन
फिर भी वो पूरी तरह से अपने आप में है, तो वो चाहते हैं कि मैं अपने आप को ही पूरी तरह से पालूं। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से अलाइन कर रखा है, देख रहे हैं ना, अपने आप को पूरी तरह से अलाइन कर रखा है। लेकिन ये रिवर्स कार्ड है, अलाइन तो हो रखे हैं, अपने बारे में तो सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या सोच रही हैं कि काश वो आ जाते। आपका पर्सन लेडी है चाहे जेंट्स है, जो भी हो, जिस भी बॉडी में हो, एनर्जी चाहे जो भी हो, अब अगर आप देख रहे हैं तो ये आपके पर्सन की बात है। वो पूरी तरह से अलाइंड है, वो अपने बारे में सोच रही हैं, वो सेल्फ लव कर रही हैं, वो सेल्फिश नहीं है, उनके सारा कप भरा हुआ है, वो अपनी प्यार भरी एनर्जी को देख रही हैं, ठीक है। और मून से रिलेटेड है तो आपकी फीमेल हो सकती हैं वो, आप दो फीमेल भी हो सकते हैं, आप दो ट्विन फ्लेम, दो फीमेल भी हो सकती हैं। तो यहाँ यही दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ने अपने लिए बहुत प्यार भरी एनर्जी बनाए रखी है, लेकिन फिर भी आप ये सोच रहे हैं, क्योंकि ये टावर मोमेंट आता है ना आपके लाइफ में, तो इससे डर लग रहा है आपको कि लास्ट टाइम जो हुआ था ये गलत हुआ था, ये लास्ट टाइम जो हमने किया था वो बहुत ही गलत किया था। तो इसके बाद आपकी रीडिंग क्या कहती है? थर्ड कार्ड, ओह, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। अब क्या घबराने की ज़रूरत है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आ गए। आपका पर्सन जो कि टावर मोमेंट में थे, जो टावर मोमेंट में थे, अब लेकिन सुधर चुके हैं, क्योंकि ये वो है, आपकी कंडीशन बहुत सुधर चुकी है, ये रिवर्स है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पर्सन का पूरी तरह से ध्यान आपके ऊपर है, तो इसलिए आपको इस तरह से अपने बारे में या अपने नियर फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना चाहिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। और नेक्स्ट कार्ड, हो अगेन रिवर्स, किंग ऑफ वंस। देखा, आपके पर्सन टावर मोड में आप दोनों क्यों थे? पहले थे ना, इस वजह से थे क्योंकि आपका पर्सन जो है आपको मैनिपुलेट करता था, अपनी ही बात मनवाता था। और लेकिन ये बहुत ही एंटरप्रेन्योर टाइप के हैं, वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, बहुत अच्छा उन्होंने आगे काम किया अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, आपके लिए। लेकिन उसके बावजूद वो कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग को कैच नहीं कर पाए, जिस वजह से आपका ये टावर मोमेंट आया। अब टावर मोमेंट तो आ गया और आप इस फीलिंग में हैं, तो इधर आपने अपने आप को जब हायर मोड पे ला के अब आप इस सोच में पड़ी हैं, तो इधर इनकी एनर्जी चेंज हो गई है, और ये सिर्फ आप ही को और सिर्फ आपको देख रहे हैं। और ये जो सारे कार्ड्स हैं, ये रेड कलर शो करता है कि पूरा प्यार से भरे हुए हैं ये, ठीक है। अब तक तो इन्होंने बहुत कुछ गलत किया आपके साथ, लेकिन अब ये पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं, बहुत एंटरप्रेन्योर हैं, बहुत ही एंथुजियास्टिक हैं, पूरी तरह से जोश में भरे हुए हैं और आपकी तरफ आने के लिए तैयार हैं। पहले नहीं थे, क्यों? क्योंकि ये रिवर्स कार्ड है। अब बिल्कुल पूरी तरह से रेडी हैं, क्यों? क्योंकि आपने भी अपने आप पे सेल्फ लव करना शुरू कर दिया है, और ये देखिए ना, ये पूरी तरह से रेडी हैं ही, तो आपको डरने की कोई बात ही नहीं है। फीलिंग मिजरेबल क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को भरने के बावजूद भी आपको ये पिछला गलत और नेगेटिव एनर्जी दिखाई दे रही है, समझ में आ रही है, याद आ रही है। आपको लग रहा है कि ये पास्ट में जो हुआ था ना, कहीं दोबारा ना हो जाए, इस वजह से आप इस मोड में इस तरह से रिवर्स पड़ी हुई हैं। जबकि सीधा आए तो ये कार्ड बहुत खूबसूरत होता है, रिवर्स में है तो आपने अलाइन तो कर लिया अपने आप को, लेकिन उसके बावजूद भी ये फीलिंग आती है ना कि ये क्या हुआ था, अब मेरा रास्ता क्या, अब मेरा फ्यूचर क्या, अब मुझे कौन सा पाथ पकड़ना चाहिए, भगवान ने मुझे इतने सारे दुख क्यों दिखाए। तो ये सारी चीज़ें आपको मिजरेबल फीलिंग में डाल रही हैं, आप दोनों को। आप दोनों का फ्यूचर लेकिन अच्छा है, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार कर रहे हैं। ये आपका पर्सन अपने आप को पूरी तरह से अलाइन करके आपके पास आ रहे हैं, पूरे होप के साथ, पूरी आशाओं के साथ, नई उमंगों के साथ, सिर्फ और सिर्फ आपको देख रहे हैं। पूरा उनका ध्यान सिर्फ आपकी तरफ है। इंटेलेक्चुअल हैं पूरी तरह से, स्वॉर्ड मतलब उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से शार्प किया है, अपनी अपनी सारी खुशियों को, अपनी सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को काट के एक तरफ कर दिया है, अपनी जो बेकार की उनकी मटेरियलिस्टिक खुशियाँ थी ना, उनको साइड कर दिया है। तो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।